नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं इस वीडियो में आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसका जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष से ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं और वो राज्यसभा में ये सवाल कर रहे थे सरकार से कि ये जो बजट आया है, इस बजट में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा बाकी किसी को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। वो निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए ये कह रहे थे कि ये कर्नाटक से आती हैं। मैंने सोचा था कर्नाटक के लिए तो ये ज्यादा ही देंगी, लेकिन किसी राज्य को इस बजट में कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी ने इस बजट को सरकार बचाओ बजट कहा। कांग्रेस के सारे प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में बैठ बैठ कर कह रहे हैं ये तो सरकार बचाओ बजट है। दो सरकार का समर्थन लेना था, दो पार्टियों का, एक जेडीयू तो बिहार को दे दिया, एक आंध्र की टीडीपी उसको दे दिया, बाकी को कुछ नहीं दिया। अखिलेश यादव भी इसमें कूदे कि यूपी को तो कुछ नहीं मिला और उन्होंने यूपी को दिल्ली से झगड़ा बता दिया। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, यानी मोदी में और योगी में झगड़ा बताते हुए उन्होंने तंज कस दिया, बोला यूपी को कुछ नहीं मिला। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार जो सरकार है, भले ही बीजेपी का कोई प्रवक्ता या नेता ना बोल पा रहा हो, लेकिन मेरा अपना जो समझ है उस समझ के अनुसार मैं आपको सामने विषय रखूंगा और मैं बताऊंगा कि ये जो बजट निर्मला सीतारमण ने रखा है, मोदी जी का जो ये बजट है, इसमें पूरे देश के हर राज्य को क्या क्या मिला है। ये जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं मोदी सरकार पर कि इस बजट में बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला, बिहार और आंध्रा को दे दिया, बाकी को तो कुछ नहीं दिया, तो मैं आपको बता दूं बिहार को इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि बिहार को पहले से पिछड़ा रखा गया। बिहार में जितना भी, आपको बता दूं कि जो वहां पर शक्ति है, जो वहां टैलेंट है और जो वहां पर्यटन के लिए एक अपार संभावना है, उसको हमेशा से डेवलप नहीं होने दिया गया, क्योंकि ये दिमाग में रख लिया गया कि बिहार यदि डेवलप हो गया, बिहार यदि विकसित हो गया, तो ये जो बिहार का टैलेंट है, ये जो बिहार छोड़ करके तुम्हारे घरों में नौकरियां कर रहे हैं लोग, तुम्हारी फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं, तुम्हारे दफ्तर में क्लर्की कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे। और फिर तुम कैसे कहोगे अरे यार तू तो बिहारी है, ये तो यूपी के भैये हैं। ये यूपी के भैये शब्द यहां से आया क्योंकि पंजाब में बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो हैं उनको लगता था कि तुम्हारे घर में जो ट्रैक्टर चला रहा है, जो गोबर उठा रहा है, खेती जो कर रहा है, ये बिहार का है, ये यूपी का है और ये गरीब है, इसलिए उसका मजाक उड़ाया जाए। यूपी के भैये, ये बिहारी है, इस तरह से कहा गया जैसे गाली हो। बहुतों को लगता है कि ये हमें गाली दी जा रही है। मोदी सरकार चाहती है कि पूरे देश का विकास हो, बिहार को पिछड़ा रखा गया। आप सोचिए कि पूरे देश में पर्यटन की बात हो रही है, मोदी सरकार टूरिज्म पर जोर दे रही है और उस टूरिज्म में अध्यात्म टूरिज्म सबसे टॉप पर है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय, दुनिया में अगर इसका प्रचार हो कि देखिए भारत एक दिन ऐसा था कि वो विश्व गुरु था, दुनिया के बच्चे यहां पढ़ने आया करते थे और कैसा विश्वविद्यालय था, तो उसको देखने लोग आएंगे। इसी तरह बोध गया, गया जी में है, वहां महात्मा बुद्ध जी से जुड़ी हुई चीजें हैं। दुनिया के ऐसे लोग जहां भगवान बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, दुनिया के लोग यहां दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनको ना तो अच्छी ट्रेन, ना अच्छे प्लेन, ना अच्छे होटल, ना कोई गाइड, और कोई घूमने के लिए जाए तो सड़कें भी अच्छी नहीं है। जाए तो जाए कैसे? बाढ़ से कई सड़कें बह जाती हैं, कई पुल तो हवा में गिर जाते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। कभी ध्यान नहीं दिया गया कि बिहार में जहां बोध गया जी है, जहां हर व्यक्ति, हर हिंदू का एक सपना होता है कि भाई अपने पितरों के तर्पण के लिए वो जाए, वहां जुड़े हुए इस तरह के अध्यात्म के पुरातन मंदिर हैं, उसको डेवलप नहीं किया गया। और इसीलिए मोदी सरकार यदि उस पर ध्यान दे रही है तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है, इंडी गठबंधन को दिक्कत क्या है? इनको लगता है कि बिहार के जो बच्चे हैं वो जब वहां 5 स्टार होटलों की एक चेन खुलेंगी, जैसा वाराणसी में देख रहे हैं, जैसा अब हम अयोध्या में देख रहे हैं, वैसा अगर चमक जाएगा, पर्यटन बढ़ जाएगा, बिहार की गरीबी हटेगी, बिहार का जो टैलेंट है वो बिहार में रहेगा, तो तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हारे खेत खलियान में काम कौन करेगा? नहीं आएंगे बेइज्जती से कराने के लिए।
और यही फंडा इनका है कि गरीब को गरीब बनाए रखो। लेकिन मैं अपने मुद्दे पे आता हूं। बिहार को इसलिए पैकेज दिया गया, आंध्रा को इसलिए पैकेज दिया गया कि वहां भी उपेक्षा का शिकार बरसों से रहा है। लेकिन अब मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि ये जो विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट है, असल में असली बात क्या है। असली बात तो यही है कि वो लगते हैं बिहार में। अब आप सोचिए, बिहार में जो अनपढ़ वर्ग है, जिनको रोजगार नहीं है, वो 100, 200, 500 रुपए पाकर टल्ली होकर और वोट दे देते हैं जात पे। उनके लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव वहां का हीरो है। और इसीलिए एमवाई फैक्टर की खुलकर चर्चा करते हैं। वो कहते हैं सरकार तो हम ही बनाएंगे। राजसी जिंदगी जी रहे हैं। लालू जी कहीं एक छोटे से कमरे में रहा करते थे, आज खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, ऑपरेशन भी विदेश में कराते हैं, और लोगों की जमीनें लेने के आरोप लगे हैं उन पे। नौकरी लगवाई तो जमीनें ले ली, यानी मसीहा किस बात का। लेकिन लोगों को मूर्ख बनाया हुआ है, विकास होने नहीं देते, गरीबी दूर होने नहीं देते। तो इसीलिए इनको दिक्कत है कि ये तो लोग समझदार हो जाएंगे, बिहार का टैलेंट बिहार में रहेगा, आंध्रा का आंध्रा में रहेगा। लेकिन अब मोदी सरकार की स्कीम जो मैं बता रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सवाल किया, राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल किया कि ये सरकार बचाओ अभियान है और सरकार बचाओ बजट है, इसमें अन्य राज्यों को कुछ नहीं मिला। मैं आपके सामने कुछ बात रखता हूं। मोदी जी के इस बजट में हायर एजुकेशन का लोन जो है वो 10 लाख रुपए बच्चों को कहा है कि पहले वो कम ब्याज पर मिलेगा और 3% ब्याज उसका गवर्नमेंट देगी। ये लोन क्या उड़ीसा के लोगों को नहीं मिलेगा? ये लोन क्या हिमाचल के लोगों को नहीं मिलेगा? ये लोन क्या पंजाब के लोगों को नहीं मिलेगा? ये जो हायर एजुकेशन का लोन केंद्र सरकार देने जा रही है, क्या ये कर्नाटक के छात्रों को नहीं मिलेगा? क्या ये आंध्र प्रदेश के छात्रों को नहीं मिलेगा? उत्तर है मिलेगा। पूरे देश के छात्रों के लिए स्कीम है, पूरे देश के छात्रों को मिलने वाला है। और इसलिए कोई कहे मेरे राज्य को क्या मिला, तो उनके राज्यों में भी जो छात्र पढ़ेंगे उनको भी सरकार लोन देगी। दूसरा लोन है मुद्रा लोन। 10 लाख था, उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। तो मुद्रा लोन में कहीं बजट में निर्मला सीतारमण ने यह तो नहीं कहा कि ये जो मुद्रा लोन हम 10 से 20 लाख कर रहे हैं, अब कोई भी केवल बिहार और आंध्र प्रदेश का युवा ही इस लोन को बैंक से लेकर अपना व्यापार लगा सकता है। ये तो नहीं है। इसका मतलब पूरे देश के लिए है। इसका मतलब अखिलेश यादव जी, आप जो कह रहे हो यूपी के लिए क्या है, यूपी के युवा भी इस लोन को लेकर के, बगैर गारंटी का लोन है, वो लोन लेकर के अपना उद्योग धंधा लगा सकते हैं। ये लोन अब पंजाब के छात्रों को, पंजाब के युवाओं को भी मिल सकता है। पंजाब में अपना खुद का उद्योग धंधा लगाएं। कर्नाटक के को भी मिलेगा, केरल को भी मिलेगा, ये तमिलनाडु को भी मिलेगा। पूरे देश के जितने भी युवा हैं सबके लिए है। कहीं उसमें यह नहीं लिखा कि केवल बिहार और आंध्रा को मिलेगा। इसी तरह 4 करोड़ रोजगार सृजन होंगे। ये 4 करोड़ रोजगार जब सृजन होंगे तो ये 4 करोड़ रोजगार कहां सृजन होंगे? बिहार में, केवल बिहार में। ऐसा तो बजट में नहीं लिखा है कि बिहार में होगा। तब ये विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट क्यों है कि इस बजट में केवल बिहार को दिया है, आंध्रा को दिया है, बाकी को नहीं दिया है। 4 करोड़ पूरे देश के युवाओं के लिए है। इंटर्नशिप प्रोग्राम यदि लॉन्च हुआ है, 500 बड़ी कंपनियों को कहा गया है कि 500 कंपनियों में जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनमें जो इंटर्नशिप बच्चे करेंगे वो केवल बिहार और आंध्रा के नहीं, उसमें उत्तर प्रदेश के भी होंगे, उसमें पश्चिम बंगाल के भी होंगे, उसमें उड़ीसा के भी होंगे, उसमें केरल के भी होंगे, सब होंगे। इसी तरह आपको बताऊं कि रक्षा बजट बढ़ाया गया, 6,02,194 ये बजट बढ़ाया है। रक्षा बजट, रक्षा से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसके लिए, जो सेना के लिए काम चीजें बनाएंगी, वो केवल ऐसा तो नहीं है कि बिहार में है। बिहार में तो एक भी यूनिट है नहीं। वो आंध्रा में है, ऐसा भी नहीं है। पूरे देश के कई स्टेट में कंपनियां हैं जो साजो सामान सेना के लिए बनाएंगी। इसी तरह 1 करोड़ मकान देने का लक्ष्य रखा गया है। ये 1 करोड़ मकान देने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने, ऐसा तो नहीं है कि बिहार के ही केवल महिलाओं को मिलेगा, बिहार के परिवारों को मिलेगा, पूरे देश के लिए है। इसी तरह एंजल टैक्स, ये एंजल टैक्स सरकार ने हटाने का काम किया जो कांग्रेस ने लगाया था।
ये एंजल टैक्स हटेगा तो कंपनियां लगेंगी, और ये कंपनियां लगेंगी तो केवल बिहार में लगेंगी ऐसा नहीं है, केवल आंध्रा में लगेंगी ऐसा भी नहीं है, और पूरे देश में लगेंगी। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा बड़ा हब है, बेंगलुरु में लगेंगी। ये एंजल टैक्स हटाने से विदेशी लोग और भारत के एनआरआई जब कंपनियां लगाएंगे तो इसका सबसे ज्यादा लाभ कहां मिलने वाला है? केवल बिहार और आंध्रा में नहीं, पूरे देश को मिलेगा। इसी तरह सोने पर कस्टम ड्यूटी जो घटाई है 15% से 6% किया है। सबसे ज्यादा गोल्ड यदि कहीं खरीदा जाता है वो केरल, फिर साउथ के जितने प्रदेश हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, इनमें खरीदा जाता है। और गोल्ड कौन लाता है? जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, पंजाब में। पंजाबी लोग देखिए मोटी मोटी चैन, गहने सब, क्योंकि भाई विदेशों में हैं उनके रिश्तेदार, वहाँ सस्ता मिलता है, लेकर आते हैं। तो भैया ये भारत में पैसा लाएंगे, भारत में सोना खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा तरीका है सोना, तो सस्ता कर दिया। जैविक खेती होगी तो पूरे देश में होगी। मोबाइल और ईवी सेक्टर को मदद मिल रही है तो पूरे देश में होगी। कृषि की नौकरियों में महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के उत्थान के लिए विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रम के तहत रखे हैं, तो पूरे देश की महिलाओं के लिए रखे हैं, ना कि बिहार और आंध्र प्रदेश की महिलाओं के लिए। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है जो ड्रोन उड़ाएंगी। वो केवल बिहार की बहनें नहीं होंगी, वो आंध्रा की बहनें नहीं होंगी, वो भारत के हर राज्य में होंगी। ये इस बजट में प्रावधान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11,11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि पुल बनना और एक्सप्रेस वेज बनना, अस्पताल बनना, आईआईटी बनना, ये जो बनेगा ये केवल बिहार और आंध्रा में नहीं, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। इसी तरह 25,000 ग्रामीण सड़क जो कनेक्टिविटी वाली रोड होती है मेन रोड से जोड़ने के लिए, वो बनेंगी। 11,500 करोड़ रुपए इसमें प्रावधान रखा है। तो ये केवल बिहार की सड़कें नहीं बनेंगी, आंध्रा की नहीं बनेंगी, पूरे देश की बनेंगी। अखिलेश यादव जी यूपी की भी बनेंगी। तो इसलिए ये जो विपक्षी पार्टी झूठ फैला रही है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस बजट पे बौखला रहे हैं, एक टूल कहीं से लिख के दे दिया जाता है, इनको कुछ लाइनें इनको बोलनी है, पता सता कुछ है नहीं। और मुझे नहीं लगता, भाजपा वाले नेता खैर बहुत प्रखर बोल रहे हैं, मोदी जी ने करारा जवाब इनको दिया है। लेकिन आपसे भी मेरी ये एक गुजारिश है कि इस वीडियो को कम से कम कांग्रेसियों तक पहुंचाओ, उन कांग्रेसियों तक और उनके टूल किट तक जो ये झूठ फैलाने में लगे हैं कि बिहार और आंध्रा के अलावा बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। वंदे मातरम।